हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चैन डिफेंस पॉइंट में। और ये है मेरा गतिमान आवेश और चुंबकत्व का एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। पहला है वेबर प्रति मीटर, बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सी है वेबर और डी है वेबर इंटू मीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, टेस्ला मात्रक है। तो पहला है चुंबकीय विभव का, बी है चुंबकीय फ्लक्स का और सी है चुंबकीय प्रेरण का और डी है चुंबकीय आघूर्ण का। तो इसका जो सही जवाब है वो है चुंबकीय प्रेरण का। अगला क्वेश्चन, वेबर प्रति मीटर तुल्य है। वेबर प्रति मीटर तुल्य है। ऑप्शन ए है टेस्ला के, बी हेनरी के, सी वाट के और डी डाइन के। तो इसका जो सही जवाब है वो है टेस्ला के। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सही निरूपण है। तो हम जानते हैं कि मतलब कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पर आती हैं, उसके बाद साउथ से आके अंदर ही फिर नॉर्थ से निकलती हैं। तो इस तरह इसका बनाती है। तो इसका जो सही निरूपण होगा ये इस तरह होगा। तो हम देख लें कि कौन सा इसका सही रूप होगा। मतलब कि नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पर आएगी और फिर साउथ से अंदर से होते हुए फिर निकलेगी। मतलब इस तरह इसका रेखण होगा। तो ये अंदर से आ रही है लेकिन फिर इस तरफ हो जा रही है। तो ये होगा नहीं और ये भी नहीं होगा और इसमें तो एक ही दिखा रहा है, ये भी नहीं होगा। नॉर्थ से निकल रही है, साउथ से होते हुए ये अंदर की जा रही है, ये होगा सही। तो इसका सही जवाब है डी। अगला क्वेश्चन, दो चुंबकीय बल रेखाएं। ऑप्शन ए है उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, बी है उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों के निकट काटती है और सी एक दूसरे को कभी नहीं काटती और डी है चुंबक के मध्य में काटती है। तो इसका जो सही जवाब है एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगला क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन आवेश ई नियत वेग v से चलता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। ऑप्शन है ई बी भी इलेक्ट्रॉन है तो बी है ई भी बाई बी और सी है शून्य और डी है ई बाई भी भी। तो अगर जो सोचते होंगे कि ई भी बी होगा तो उनका जवाब बिल्कुल गलत है, शून्य होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न आवेशित कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किए जाते हैं, किस पर सर्वाधिक बल लगेगा। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है हीलियम और डी है लिथियम। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा डी, क्योंकि इस पर दो पॉजिटिव हैं और जिन पर आवेश ज़्यादा होता है उन पर ज़्यादा बल लगता है। अगला क्वेश्चन, एक समान वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को इसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तब। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन बाईं दिशा में मुड़ जाएगा, बी है इलेक्ट्रॉन दाईं दिशा में मुड़ जाएगा और सी है इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाएगा और डी है इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भी विभवांतर से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, इस पर एफ बल लगता है। यदि विभवांतर दोगुना हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हो जाएगा। ऑप्शन है एफ बाई रूट टू, उसके बाद एफ बाई टू, उसके बाद है सी रूट टू एफ और डी है टू एफ। तो इसका जो सही जवाब है वो है रूट टू एफ। अगला क्वेश्चन, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तब कण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद त्वरण नियत रहता है और सी है वेग नियत रहता है और डी कण की चाल नियत रहती है। तो इसका जो सही जवाब है कण की चाल नियत रहेगी, क्योंकि जब एक आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है और वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो कण का जो त्वरण है और वेग है वो हमेशा चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो उस पर जो चाल होती है वो नियत होती है। तो ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक धारावाही चालक उत्पन्न करता है केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों और न ही वैद्युत क्षेत्र और न ही चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है एक धारावाही चालक उत्पन्न करता है। तो इसका जो सही जवाब है ए।
उसके बाद है अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र किस का कण को विक्षेपित नहीं कर सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और डी है आयन। तो इसमें जो आवेशित कण होंगे उसको विक्षेपित करेगा। तो इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, प्रोटॉन भी आवेशित कण है और आयन भी आवेशित कण है, और जो अनावेशित कण है मतलब कि आवेशित नहीं होते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। अगला क्वेश्चन, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा कोई भी आवेशित कण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा कोई भी आवेशित कण क्षेत्र की लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो ऑप्शन पढ़ ले, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, सी है वृत्ताकार और डी है सरलरेखी। तो इसका जो सही जवाब है वो है वृत्ताकार, क्योंकि वो वृत्ताकार करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित कण को अस्थायी व एक समान वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में जो परस्पर समानांतर है विरामावस्था से छोड़ा जाता है, कण गति करेगा। ऑप्शन ए है वृत्त में, उसके बाद है कुंडलिनी में और उसके बाद है परवलय में और डी है सीधी रेखा में निकल जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है सीधी रेखा में निकल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती है कण के आवेश के, कण के संवेग के, क्षेत्र की तीव्रता के और कण की ऊर्जा के। तो इसका जो सही जवाब है वो है कण की संवेग के। अगला क्वेश्चन, एक प्रोटॉन एक ऐसे स्थान पर जहां चुंबकीय क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी तथा अथवा दोनों के विद्यमान होने की संभावना है। एक प्रोटॉन एक ऐसा स्थान पर जहां वैद्युत क्षेत्र ई अथवा चुंबकीय क्षेत्र बी अथवा दोनों के विद्यमान होने की संभावना है, वृत्तीय पथ पर चलता है। तो कह रहा है कि इस स्थान पर ए इक्वल 0 और बी इक्वल 0 भी होगा, और है ई इक्वल 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0, और सी दिया है कि इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, और सी और डी दे दिया है ना ही तो ई 0 होगा ना ही बी 0 होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी। ई 0 हो सकता है लेकिन बी नहीं 0 हो सकता है, क्योंकि वृत्तीय पथ पर वो मतलब कि तभी चलेगा जब वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगला क्वेश्चन, सभी सही विकल्प चुनिए। विरामावस्था में आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगता कण के स्थान पर। ऑप्शन ए वैद्युत क्षेत्र शून्य होना चाहिए, बी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होना चाहिए और सी वैद्युत क्षेत्र शून्य हो भी सकता है और नहीं भी, और डी है चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो भी सकता है और नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है इसका ए और डी। मतलब कि कहीं कहीं देता है कि मतलब कि वैद्युत क्षेत्र शून्य होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र शून्य होना चाहिए या चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए भी सही है और डी भी सही है। अगला क्वेश्चन, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के लंबवत कार्यरत है। कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के लंबवत कार्यरत है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चलते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र दोगुना कर दिया जाए तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या होगी। तो इसका सूत्र होता है R बराबर में mv/qb होता है। तो यहाँ पर R प्रोपोर्शनल टू 1/b आएगा। तो कह रहा है कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो मान लें कि R1 2 है, ठीक है, और R2 पूछ रहा है, तो R2 हो गया। उसके बाद B2 हो जाएगा। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र दोगुना कर दिया जाए तो मतलब कि नीचे B हो गया और ऊपर 2B हो गया। तो पूछ रहा है कि त्रिज्या होगी, तो B से B खत्म और 2 से 2 खत्म, तो R2 की जो मान आएगी वो आएगी 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत भी वेग से गमन करता है। अचानक चुंबकीय क्षेत्र घटकर B/2 रह जाता है तो पथ की प्रारंभिक त्रिज्या R का मान अब हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि R1/R2 इक्वल टू
B2/B1 तो क्या दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है, मतलब कि ये नीचे वाला B हो गया और ऊपर क्या रहा है, प्रवेश कर रहा है, लंबवत भी वेग से गमन कर रहा है। अचानक चुंबकीय क्षेत्र घटकर B/2 हो जाता है, तो ये B/2 मतलब क्या हो गया, रह जाते हैं। तो पथ की प्रारंभिक त्रिज्या r का मान अब हो जाएगा, तो ये पहले r मान लें हम, इसको मान लें r' पथ की, ठीक है। तो ये B से B खत्म, तो यहाँ से r' का मान हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये आ जाएगा 2r, मतलब कि बढ़कर 2r हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B सही है। अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन B सही है। अगला क्वेश्चन, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश कोण पर प्रवेश करता है, तो कण का पथ होगा। ऑप्शन है वृत्ताकार, बी है दीर्घवृत्ताकार, सी है सरल रेखी और डी है कुंडलिनी। तो हम जानते हैं कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण क्षेत्र के समानांतर प्रवेश कर रहा है तो वो सीधी रेखा में निकल जाएगा, और क्षेत्र के लंबवत अगर प्रवेश कर रहा है तो एक वृत्ताकार पथ पर गमन करने लगेगा, और अगर किसी थीटा पर प्रवेश कर रहा है, किसी थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है, तो उसका जो पथ होगा वो कुंडलिनी कार का हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, जो सही जवाब है इसका वो है डी। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स दिशा में गतिमान है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स दिशा में गतिमान है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र वाई दिशा में है, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो वो पहले अक्ष बना ले, तो एक्स ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान है, तो इधर की तरफ गतिमान है, और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर काम कर रहा है और ये इधर की ओर जा रहा है, तो इसका जाहिर सी बात है कि ये वृत्ताकार मार्ग पर चलेगा। तो कह रहा है कि ए एक्स दिशा में सीधी रेखा में जाएगा, और बी है एक एक्स जेड तल में वृत्ताकार पथ में होगा, और दूसरा है एक वाई जेड तल में वृत्ताकार पथ में होगा, और डी है एक एक्स वाई तल में वृत्ताकार पथ में होगा। तो ये कौन सा तल है, एक्स और वाई, तो ये जिस पथ पर जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो एक एक्स जेड तल में वृत्ताकार पथ में गति करेगा, मतलब वृत्तीय गति करेगा एक्स जेड में, क्योंकि एक्स अक्ष पर जा रहा है तो एक्स अक्ष को छोड़ देगा, और वाई और जेड मतलब कि एक्स और जेड में वो जाकर वृत्तीय पथ पर गति करने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का वेग बढ़ जाता है, तो इसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या ऑप्शन ए है बढ़ जाएगी, बी घट जाएगी, सी वही रहेगी, और डी आधी हो जाएगी। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन ई तथा एक इलेक्ट्रॉन ई समान संवेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ऑप्शन ए है दोनों अविचलित रहते हैं, बी इलेक्ट्रॉन का पथ अधिक वक्री होगा, और सी प्रोटॉन का पथ अधिक वक्री होगा, और डी दोनों का पथ समान वक्री होगा। तो इसका जो सही जवाब है दोनों का पथ समान वक्री होगा, क्योंकि दोनों पर जो आवेश है वो समान है। अगला क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का कण भी वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र B में गतिमान है, एक चक्कर लगाने में क्षेत्र द्वारा कृत कार्य होगा। ऑप्शन है 2πr/qb, उसके बाद है 2πr/qvb, उसके बाद है 2πv²m, और डी है 0। तो जो इसका सही जवाब है वो है डी 0 होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य 0 होता है। उसके बाद है एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है, कण को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय ऑप्शन है 2πqb/m, इसके बाद है 2πm/qb, उसके बाद सी है 2πm/qb, और उसके बाद mq/2πb। तो जो इसका सही जवाब है वो है 2πm/qb। अगला क्वेश्चन है, यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा हो जाए तो आवेश के मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी। तो इसका जो सही जवाब है तो इसका ऑप्शन है 8 गुनी, बी है 2 गुनी, सी है 4 गुनी, और डी है 3 गुनी। तो इसका जो मतलब कि हमने पढ़ा था कि
R इजिकल टू mv/qb होता है। तो ये यहाँ से संबंध निकालेंगे तो R प्रोपोर्शनल टू v और v/b, तो R1/R2 इजिकल टू v1/v2 गुणे ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा v2/v1। तो इसमें दिया है यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना, मतलब कि पहले v है उसके बाद क्या हो जा रहा है 2v हो जा रहा है, तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा हो जाए, मतलब कि b का मान तो वही है और ये जो मतलब कि जो दूसरा वाला है b इसका मान आधा हो रहा है, तो ये इधर 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद R1/R2, तो पहले R है उसके बाद हम ये इसको R' मान ले रहे हैं, तो यहाँ से जो R' हो जाएगा ये B कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4R, मतलब कि 4R, मतलब कि 4 गुना, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह से ये मेरा गतिमान आवेश और चुंबकत्व का वीडियो समाप्त हो, मतलब कि ये पहला मतलब कि वीडियो समाप्त हुआ, और इसके आगे और लगभग 1 या 2 वीडियो और बनने की चांसेज हैं। तो आप लोगों से यही मतलब कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और लाइक, और जो कुछ भी मतलब कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।